सामीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। 13,500 रुपए की फेज 2 की नई किस्त की हतमी तारीख आ चुकी है। किस दिन से आपको भी पैसे मिलने जा रहे हैं। अगर आप भी अपने बैलेंस को चेक करना चाह रहे हैं कि कितना बैलेंस हमारा आ चुका है डिवाइस पर, तो आपको अपने बैलेंस को चेक करने का तरीकेकार भी बताएंगे। एक नया प्रोग्राम भी हुकूमत की जानिब से जारी कर दिया गया है। वो कौन सा प्रोग्राम है, आप उसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से जो किस्त आप वसूल करते हैं उसमें काफी लोगों की कटौती कर ली जाती है। अब कटौती के हवाले से शिकायत आप किस तरीके से दर्ज करवा सकेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जिन लोगों को 5,000 रुपए मिले थे, क्या उनकी पेमेंट रिलीज कर दी गई है, उन्हें जाकर वसूल करना चाहिए। और ऐसे अफराद जो कि 10,000 रुपए वाले हैं, जिनको 10,000 रुपए मिले थे, तो वो भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है, उन्हें भी 13,500 रुपए की किस्त क्या मिल जाएगी। और ऐसे अफराद जिन्हें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे करा लिया है, फिर भी उनको लेटर आ चुका है, उनको खत वसूल हुआ है, तो ऐसे अफराद को अब क्या करना पड़ेगा। 8171 पोर्टल की अहम अपडेट भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वक्त की लेटेस्ट खबर आपके साथ शेयर कर रही हैं। 13,500 रुपए की नई किस्त की फेज 2 की हतमी तारीख आ चुकी है। अब फेज 1 की तरह फेज 2 वाले भी अपनी पेमेंट को वसूल कर सकेंगे। किस दिन से इनको भी पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। अगर आप भी अपने बैलेंस को चेक करना चाहते हैं कि कितना बैलेंस हमारा आ चुका है, क्या किस्त के साथ बच्चों के वज़ाइफ भी आ चुके हैं या नहीं, इसके बारे में भी मुकम्मल आगाही आपको फराहम करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें, हुकूमत की जानिब से एक नया प्रोग्राम खोल दिया गया है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में जो है एक प्रोग्राम खोला गया है मरियम नवाज की जानिब से, जिसमें 2 अरब रुपए की खतीर रकम इसमें ऐड की गई है। पहला मरला तो मुकम्मल ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन अब दूसरा मरला इसका शुरू हो चुका है। अब दूसरे मरले की जो दरखास्तों की वसूली का आगाज हो चुका है। अब इस प्रोग्राम में जो है टोटल 12 अजला है, जिसमें डेरा गाजी खान, बहावल नगर, मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान, राजनपुर, लहिया, कोटद्दू, बहावलपुर, मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी, लोधरा। अब ये जो असला है, इनमें 11,000 के करीब खवातीन हैं। इनको लाइफ स्टॉक असासाजात की मुंतकली की जाएगी। अब ये खवातीन कौन सी हैं? गरीब, मुतलका और बेवा खवातीन इसमें शामिल हैं। अहलियत का जो म्यार है वो देही खवातीन, मुतलका, बेवा की उम्र 55 साल तक हो, इससे ऊपर ना हो। पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी से मुतलका बेवा हैसियत की तस्दीक हो। गुर्बत का PMT स्कोर 32 तक हो। पिछले 5 सालों में दरखास्त गुजार ने किसी और स्कीम में मवेशी हासिल ना किया हो। अच्छा, ये जो प्रोग्राम है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि हर अफराद इसमें अप्लाई करे, बल्कि आप अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनमें से अगर कोई बेवा है या तलाक याफ्ता खातून है, तो अपने करीबी शहर में वेटरनरी जो हॉस्पिटल है, जिसे जानवरों का हॉस्पिटल भी कहते हैं, इसमें आप जाकर अपना इंदराज करवा सकते हैं। अब अक्सर लोग कह रहे होंगे कि भाई हमारा तो इसमें कोई फायदा नहीं है। तो देखें भाई, कभी खुद का फायदा ना सोचकर भी दूसरों की मदद की जा सकती है, और उनको, अपने रिश्तेदारों को, अपने करीबी हमसायों को इसके बारे में आगाही फराहम आप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे उन दूसरी खवातीन का भला हो जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से काफ़ी लोग अपनी पेमेंट को वसूल कर रहे हैं। फेज़ 1 की पेमेंट ऑलरेडी शुरू है और फेज़ 2 शुरू होना है, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों की कटौती हो रही है। अब कटौती के हवाले से जो है काफ़ी लोग परेशान हैं और वो जानना चाह रहे हैं कि हम इसकी शिकायत दर्ज करवाना चाहते हैं तो हमें तरीक़ेकार बताया जाए। तो वो जितने भी लोग शिकायत करना चाहते हैं तो वो अपना तरीक़ेकार सुन लें कि किस तरह शिकायत होती है। शिकायत दर्ज करवाने के लिए आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी तहसील ऑफिस में तशरीफ ले जाएं। तहसील ऑफिस में असिस्टेंट डायरेक्टर या किसी जिम्मेदार को पैसों में कटौती से मुताल्लिक बताएं। फिर एक फार्म
मिलता है जिसका नाम है शिकायत बराए खुर्द बुर्द फार्म। ये आपने लेकर इस पर अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, रकम वसूली की जगह और कटौती की तफसीलात दर्ज करें। आपकी दर्ज करदा शिकायत की जांच पड़ताल की जाएगी। शिकायत दर्ज होने पर मुतलका बैंक को रकम से कटौती करने वाले एजेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की हिदायत की जाएगी। कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद आपकी काटी गई रकम जो कि आपकी कटौती की गई है तो वो आपको वापस अदा की जाएगी। किसी भी किस्म की शिकायत की सूरत में हमारी हेल्पलाइन नंबर पर राब्ता करें 0800 26 470। ये ऑफिशियल हेल्पलाइन है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। और ये बात याद रहे, जब भी आप शिकायत करवाने के लिए जाएं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील ऑफिस में, तो अपना असल शनाख्ती कार्ड और मोबाइल नंबर साथ ले जाना नहीं भूलना आपने। इसको आपने साथ ले जाना है। अगर आप शिकायत फार्म खुद नहीं भर सकते तो दफ्तर में मौजूद अमले से मदद हासिल करें। तो अक्सर लोग कहते थे कि हमसे कटौती कर ली जाती है 1500, 2000, 500, 3000। तो इससे बचने के लिए आप इन हिदायत पर अमल करें जो हमने आपको बताई हैं। फार्म फिल करके वहां पर जमा कराएं। इंशाल्लाह आपके पैसे जो काटे गए हैं वो भी वापस मिलेंगे और जिसने पैसे काटे हैं उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके से कुछ खवातीन का कहना है कि हमें लेटर मिला है लेकिन ऑफिस जाने पर पता चला कि मेरी एंट्री तो पहले हो चुकी है, अब मैं क्या करूं। तो आपको बताते चले जितने भी खवातीन जिनको खत मिल चुका है, अगर उनने सर्वे करा लिया है फिर खत मिला है तो फिर आपको दोबारा सर्वे कराने की जरूरत नहीं है। 1 महीना पहले सर्वे कराया है, 2 महीने भी कराया है, 3 महीने, 5 महीने, तो फिर भी आपने सर्वे नहीं कराना। अक्सर होता इस तरीके से है कि आपका रिकॉर्ड वहां पर क्योंकि लेट जाकर अपडेट होता है और सर्वे आप 1 महीने के अंदर करा लेते हैं, लेकिन हुकूमत को आपके रिकॉर्ड का पता नहीं चल पाता कि भाई इसने भी सर्वे करा लिया है। और 2-3 महीने अमूमन पुराना रिकॉर्ड के तौर पर वो आपको लेटर भेजते हैं। कुछ को नया रिकॉर्ड के मुताबिक भी भेजते हैं लेकिन कुछ को पुराने रिकॉर्ड के मुताबिक भी। अमूमन 1 से 3 महीने के अंदर अंदर का जो टाइम पीरियड होता है फिर उसमें गैप आ जाता है। तो ऐसे लोगों को सर्वे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टाइम पीरियड 2 साल से ऊपर हो चुका है, 3 साल पहुंच चुका है, तो तब जाकर अपना आप सर्वे करा सकते हैं अगर आपको लेटर मौसूल हुआ है। जबकि फेज 2 का बाकायदा तौर पर आगाज होने जा रहा है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से। तो जितने भी फेज 2 वाले हैं उनके लिए अब हतमी तारीख आ चुकी है, जिसमें कुछ लोगों को 25 के बाद 27 तारीख को पेमेंट जारी होगी और जबकि जो असला बच जाएंगे उनको 1 तारीख को उनकी पेमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी। और ये पेमेंट आपको दुकानों से मिलेगी क्योंकि काफ़ी दुकानें ऐसी हैं जो कि फेज 2 पे शामिल हैं लेकिन उन्होंने अभी तक अपने सिस्टम को बहाल ही नहीं करवाया। अभी वो कोशिश कर रही हैं कि फेज 2 में जिनकी पेमेंट शुरू होनी है हम भी अपने सिस्टम को बहाल करवा लें जल्द से जल्द, और जो हमारा मुआहदा है इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उसको हम जारी रखें। अगर आप भी अपने बैलेंस को चेक करना चाहते हैं तो एक तो अपने बैलेंस को आप दुकानों से भी चेक करवा सकते हैं और 8171 के वैलिडेशन पोर्टल से भी अपने बैलेंस को चेक करवा सकते हैं, जबकि 0800 26 477 पर कॉल करके भी अपने बैलेंस को आप चेक करवा सकते हैं। लेकिन फेज 1 ऑलरेडी शुरू है। अगर आप भी फेज 1 वालों में से हैं तो अपनी पेमेंट को आप भी दुकानों से निकलवा सकते हैं, पेमेंट शॉप पर मिल रही है। इसी तरीके से 5000 रुपए वालों को बताते चले, काफी लोग 5000 रुपए वाले हैं। तो भाई जिन अजला में पेमेंट का स्टार्ट हो चुका है तो उनमें काफी लोगों की पेमेंटें 5000 वालों की भी स्टार्ट हो चुकी हैं, लेकिन फेज 2 वालों की अभी तक शुरू नहीं हुई। जैसे ही शुरू हो जाए कि 5000 वालों की तो उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। जबकि 10,000 रुपए वालों को बताते चले, भाई 10,000 रुपए वालों को हुकूमत की जानिब से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से अब 13,500 रुपए की किस्त में से कोई रकम फराहम नहीं की जाएगी। तो ये ऑफिशियल अपडेट थी। और 8171 पोर्टल के हवाले से जानना चाह रहे हैं तो भाई 8171 का पोर्टल बंद है अभी भी, अभी उसके ओपन होने के चांस
فی الحال کے لیے تو نظر نہیں آ رہے، لیکن اوپن تو ہو گئے ہی۔ اب یہ کون سی تاریخ کو اوپن ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے ابھی تک کوئی تاریخ نہیں بتائی گئی۔ ہم آپ کو ایسے کوئی غلط تاریخ بتا دیں تو اچھا نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو صحیح اور کریکٹ انفارمیشن ہے وہی ہی پہنچے۔ غلط انفارمیشن دینے سے ہم آپ کا نقصان بالکل نہیں کرنا چاہتے۔ ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں، یوٹیوب چینل اسکل سرچ کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔